वचन का जो शीर्षक है वो कहता है टू बी ए ग्रेट फादर यू फर्स्ट मस्ट बी अ ग्रेट हस्बैंड। प्रेज द लॉर्ड। यानी एक अच्छा पिता बनने से पहले एक अच्छा पति बनना जरूरी है ना। वो ब्रिटिश लोग के चेहरा पे स्माइल आने के तरह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम इस फादर्स डे को बहुत ही खुशहाली के साथ में बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आदर और सम्मान के साथ में। पिता बनना एक बहुत भारी जिम्मेदारी होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आज हम एक पिता के रूप में कर रहे हैं वो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत महत्व रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं और वो उसी तरह के माता पिता बनेंगे जैसे आज हम हैं। सही बात। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं बोलता, वचन बताओ। प्रोवेर्ब्स 26 अगर आप पढ़ेगा 6 में बतावे बच्चे को यहोवा के राह पर चलाओ, वह बुढ़ापे में भी उससे भटकेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपन जुबान से नहीं बता, वचन हम लोग के बताओ। हालेलुया। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि कैसे हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और उसका आज्ञाकारी बने। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हम खुद परमेश्वर से प्रेम करें और उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस के किताब में आज हम ढेर वचन पढ़ेगा आपके बीच में। जेनेसिस के किताब में चैप्टर 1 27 से 28 बताया, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में रचा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे बहुत से संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन स्वयं कहता है। यानी हम और तुम क्या है? हम और तुम राजा है, तो राजा की रकम जियो ना, राज करो हर एक चीज पे, वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। चक कोल्सन एक व्यक्ति है जो एक मिनिस्ट्री चलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर चर्च में एक मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो चक कोल्सन एक व्यक्ति है जो एक प्रिजन मिनिस्ट्री चलाता है। तो हर मदर्स डे और फादर्स डे को उसका मिनिस्ट्री प्रिजन में कार्ड्स सप्लाई करता है ताकि वे अपने माता पिता को विश कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इस मिनिस्ट्री के द्वारा चक कोल्सन ने यह देखा कि अधिकतर मदर्स डे को ढेर सारा कार्ड्स जाता है और फादर्स डे को कम। हालेलुया। जानते हो मदर्स डे के दिन हजारों की संख्या में कार्ड्स जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फादर्स डे के दिन केवल 6 लोग उस कार्ड की मांग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर बच्चों से सवाल किया जाए सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, तो जवाब क्या होगा? कौन जाने? अपनी मां से। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं बाप से? क्यों नहीं बाप से? क्या हम वो पिता नहीं जो हमें बनना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे पास पिता बनने के समय नहीं है, या क्या आज हमारे महत्व सही नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ना मैथ्यू हम लोग के बतावे चैप्टर 10 37 से 38, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे होने के योग्य नहीं। हालेलुया। जो अपने बेटी को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे होने के योग्य नहीं। और फिर 38 में कहता है, वो जो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता मेरे होने के योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पत्नी से पहले आता है। प्रेज द लॉर्ड। मींस तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों से पहले आता है, तुम्हारे नौकरी से पहले आता है, तुम्हारे खुशियों से पहले आता है। यानी कि परमेश्वर पहला, फिर पत्नी, फिर बच्चे, फिर नौकरी, फिर खुशियां, फिर वहां से जितना लंबा लिस्ट तुम्हारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए। आज आपके जीवन में पहला क्या आता है? पैसा। प्रेज द लॉर्ड। ना आजकल पैसा पहले आवे ना, लेकिन हम लोग मसीह भाई बहन के जीवन में पहला यीशु मसीह आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पैसा खुद ब खुद आएगा। यीशु रहेगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा पिता बनने से पहले हमें एक अच्छा पति बनना है, मेरा टॉपिक है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ वचन बतावे नाम करिए, आज पिता लोग से नहीं बात करेगा, हम पत्नी लोग से भी बात करेगा, पति और पत्नी दोनों से। प्रेज द लॉर्ड।
इफिशियंस 5:21-24 ये कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु के समर्पित होती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपने पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है, वैसे ही जैसे हमारे कलीसिया का जो सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस दया का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये वचन बताया, हमने बोला वचन बताओ। हालेलुया। तो जितना भी पति लोग हैं, आप इस वेश को गलत तरीका से ना ले। हालेलुया। जितना भी पति लोग हैं, वेश ये नहीं कहता है कि पत्नी तुम्हारे नौकरानी है और तुम उन्हें अपने उंगलियों पे नचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वेश ऐसे नहीं बताया, ये पॉइंट करो, वो करो, वो नहीं, वेश उचित नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पत्नियों के लिए बताया इफिशियंस 5:22 में, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वेश पत्नियों से बात करती है और कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने पतियों के पास जाओ, ना किसी यार दोस्त, ना किसी पड़ोसी और कोई पास दौड़े नहीं। पत्नियां सुनता ना, कहीं और दौड़े नहीं है। कोई चीज की जरूरत है, पहले अपने पतियों के पास जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे वेश बताए, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। हालेलुया। वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रेम। फिर बताओ, ताकि वह उस प्रभु के सेवा में जल में स्नान करके पवित्र कर हमारी घोषणा के साथ परमेश्वर को अर्पित कर दे। इस प्रकार वह कलीसिया को एक ऐसी चमचमाती दुल्हन के रूप में स्वयं के लिए प्रस्तुत कर सकता है जो निष्कलंक हो, जुरियों से रहित हो और जिसमें और कोई कमी ना हो, बल्कि वो पवित्र हो और सर्वदा निर्दोष हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जनता थोड़ा हार्ड हिंदी है जब बोलता है, हालेलुया, लेकिन हम समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बोले, पति अपने पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे यीशु ने हमेशा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने क्रूस पर अपना जान दिया और अपना बहुमूल्य लहू को बहा दिया। हालेलुया। हमें और तुम्हें पवित्र और निर्दोष बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने पत्नियों को ऊंचा दर्जा देना चाहिए, ना कि नीचा। हालेलुया। हमें अपने पत्नियों को उसी प्रकार से देखना है जैसे यीशु हमें देखता है। हालेलुया। अपने परिवार को परमेश्वर के वचनों के द्वारा मार्ग दिखलाओ, ना कि अपनी इच्छा द्वारा। क्योंकि अपन मन के रहे ना, बोले अपन मन के करे, तो हम लोग मसीह लोग अपन मन के नहीं करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हर एक चीज करना है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के आगे रखे तब तो रास्ता दिखेगी। हालेलुया। फिर वचन बताया, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे वेश हमें ये बताता है कि हमें अपने पत्नियों के ख्याल रखना चाहिए और उनके मांगों को पूरा करना चाहिए जैसे यीशु हम सब के लिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं श्लोक के सुना है ना, हालेलुया। शास्त्र कहता है, इसीलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बंध जाता है और दोनों एक देह हो जाते हैं। ना वचन में बताया ये गहरा राज है। और फिर बताया, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम अपने पत्नी के साथ में विवाह किए तो तुम दो नहीं बल्कि एक हो गए। एक होने का मतलब क्या है? कि जो कुछ भी डिसीजन बनेंगे वो दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल उसी तरह आज हम सब मसीह लोग एक ही देह के। हालेलुया। ये देह क्या है? एक ही देह जो हम कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम सबको बचाकर एक साथ में लाता है और प्रभु की महिमा, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वचन ये कहता है, पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पत्नी तुम्हें
माफ करना, आदर और सम्मान दे तो तुम उन्हें ऐसा प्रेम करो जैसे यीशु ने कलीसिया से किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेंस लोग आदर और सम्मान मांगे, कभी कभी अपने पत्नी बहुत कर करे तो आदर सम्मान नहीं मिले। अभी यहाँ कोई लोग मेंस बैठ के बोलता है यहाँ बड़ा बड़ा बात करे, नहीं जाने हमारी पत्नी हमारे घर कौन काम कर हम पर करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पत्नी लोग करे, लेकिन वचन को कहता है आज यीशु भी तुमसे वही चीज कहता है कि जब तुम अपना प्रार्थना लेकर, वही चीज कह सकता है परमेश्वर भी तुमसे कि जब अपन प्रार्थना लेकर उसके पास जाना चाहता है तो परमेश्वर भी वही डाल सके हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे कैसे प्रार्थना ले लोग, हे प्रभु हमारे पड़ोसी एक सुंदर मोटा है कैसे, अब हम मानता उससे बड़ा और उससे सुंदर, थोड़ा छोटा है व्हाइट है, हम मानता चटक रेड और उससे थोड़ा बड़ा मोटा है, जल्दी से मैं कैसे दिवा दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे प्रेयर है। ओके, फिर हम लोग बताता तुम जनता प्रभु वो शादी में वो लेडी जो ड्रेस पहनी सर, वो जो सूट मारी सर, इतना डिजाइनर पीस रहा, बहुत सुंदर रहा। हमने दूसरा शादी में जाके हम मानता उससे चटक ब्राइट रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे चटक ब्राइट डिजाइन मानता, दूसरा शादी में हम मानता पहने वो कोची तो मैंने कपड़ा ले ले चमके कोई नहीं जाने लेडीज लोग मैं सोच जा रहे जो कपड़ा चमके पन्नी बोले, हम तो कहता है टिकली है राइट बात की। अच्छा जो चमके बोले वाला बनता है ढेर एकदम भरपूर हो कि जब हम शादी में गए सबको हमें तक दुल्हा में फिक्का पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यीशु कंप्लेंट करता है तुम्हारे प्रार्थना की? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तुमसे क्या यीशु तुमसे प्यार करना बंद कर देता है ऐसे प्रार्थना सुन के तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। यीशु फिर भी तुम्हारे घर को सुनता है और तुम्हें प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी वो सुनता है तुम्हारे घर को, लेकिन प्रेम बराबर करता है। हालेलुया। तो पति लोग कोशिश करो अपने पत्नियों को सुनने के और समझने के लिए, फिर तुम खुद देखोगे वो कितनी सम्मान और आदर तुम्हें दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पत्नी लोग कैसे हंसे डायलॉग सुनते, जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे तुम्हारा प्यार तुम्हारे पत्नी के प्रति और पत्नी के आदर उसके पति के प्रति, तो वो बच्चे खुद ब खुद तुम दोनों के आदर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को सुधारने से पहले, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, अपने बच्चों को सुधारने से पहले तुम्हें खुद सुधारना होगा। हालेलुया। हम लोग जो से बच्चों को डांटता है सुधारे शुरू कर देता है। अगर हम लोग के सामने रॉन्ग चीज करें तो रॉन्ग चीज तो लोग सीखी, राइट चीज करें तो राइट चीज सीखी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कौन सी बताए, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा नदी के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियन के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी पिता है, आपका ये फर्ज है अपने बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाओ। पिता लोग के फर्ज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इंतजार नहीं करना है कि संडे स्कूल टीचर हमें सिखाएंगे और प्रभु के पास ले जाएंगे। नहीं, इंतजार नहीं करना। हम कभी कभी दूसरा पे भरोसा करता ना अपन बच्चों के लिए, हाँ वो उसके सिखाएगी वो कर दे। नहीं, अपने ये जिम्मेदारी तुम्हारा है और तुम्हें ही अपने बच्चों को प्रभु के पास लाना है, क्योंकि ये किसी और का काम नहीं है। अपने बच्चों को दिखाओ कि तुम उसके मदद के लिए हमेशा मौजूद हो जब उनको मदद की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक छोटा सी कहानी बताए कि जल्दी से समाप्त करें। मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। एक पिता अपने बच्चे के लिए अपने बैकयार्ड में एक सैंड बॉक्स बनाया। सैंड बॉक्स यानी कि एक खेलने की जगह बनाया जिसमें समुद्र से जो सफेद बालू को लाकर डाला है ताकि उसका जो बेटा है वहाँ खेल सके। तो हर शाम को उसका बेटा वहाँ खेलने जाता है। तो एक दिन उसका बेटा जब सैंड बॉक्स में खेल रहा था तो सैंड बॉक्स के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर उसे मिला। तो ये बेटा कहते उस पत्थर को हटाना चाहता है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, नहीं उठा सका। फिर उस बच्चे ने उस पत्थर को ठेलने की कोशिश की लेकिन नहीं ठेल सका। फिर उस बच्चे ने अपने पीठ को उस पत्थर पे लगा दिया, फिर अपने पैरों से वो कोशिश कर रहा है इस पत्थर को बाहर निकाल दे। उसने लाख कोशिश किया लेकिन पत्थर हिल नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो पिता है ये थोड़ा दूर पर बैठ के ये कॉफी पी रहा है, देख रहा है अपने बच्चे को खेल रहा है और वो देख रहा है कि किस मुसीबत से वो जा रहा है। तो थोड़ी देर में ये पिता उसके पास गया, उस बच्चे के पास। तो पिता कहता क्या हुआ? तो बच्चा कहता है कि ये पत्थर मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन ये घसक नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता कहता है कि तुमने पूरा कोशिश नहीं किया। बच्चा बोले नहीं, हम सब चीज कर लिया।
हम उसके उठाए ट्राई करा, नहीं उठा पाया बोले। हम उसके हाथ से ठेले ट्राई करा, नहीं ठेल पाया बोले। पीटी लगाए, गोर से भी ताकत लगा दिया बोले, लेकिन वो पत्थर नहीं घसी। उतना में पिता झुका, उस पत्थर को उठाया और बगल रख दिया और घूम कर अपने बेटे से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने सब चीज नहीं ट्राई किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन में भी पत्थर है, हालेलुया। क्या तुम सब चीज ट्राई करा? प्रेज़ द लॉर्ड, सब चीज ट्राई करा। बहुत चीज हम लोग ट्राई करता है, लेकिन हम लोग के जीवन के पत्थर हटे नहीं। क्या तूने अपने बाप से कहा? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या तुमने अपने बाप से कहा कि मेरे जीवन के इस पत्थर को हटा दे? क्यों नहीं हटाएगा? जैसे उस कहानी में उस बाप ने अपने बेटे के सैंडबॉक्स में से पत्थर आराम से हटा दिया, आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बाप यीशु मसीह हर एक पत्थर को हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है, जो भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सबको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। संतान जो ना स्वाभाविक वंश से, ना मनुष्य के निर्णय से, ना पति के इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस फादर्स डे के दिन हम सब अपने स्वर्गीय पिता के आदर करें और उसका सम्मान करें। हालेलुया। सारी महिमा बड़े प्रशंसा उन्हीं को जाता है, क्योंकि हमने उसे प्रभु और पिता के रूप में अपनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया है। वो अपने बेटे को भेजेगा, लेकिन अभी के लिए वो हमारी सारी जरूरतें को पूरा करता है। हालेलुया। उसने आशीष केवल यहाँ नहीं रखा है, बल्कि उसने उससे भी बढ़ के आशीष उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर हमें घर नहीं बुला लेता, उसने हमारे और तुम्हारे लिए एक मददगार भी भेजा है। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे साथ में। और जब तक हम परमेश्वर के वचन में बंधे रहेंगे, तो हमारे जीवन में वो शांति बनी रहेगी जिसे कोई नाश नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक बनी रहेगी? जब तक तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तो वो शांति बनी रहेगी, अब से कोई नहीं नाश कर पाएगा। हालेलुया। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी पत्थर है, तो आप घबराए मत। हालेलुया। डरे मत। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बाप को पुकारो। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए हमेशा से है और इंतजार करता है कि कब तुम उसे पुकारो मदद के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर तुम परमेश्वर को अपने स्वर्ग के बाप के रूप में नहीं देखते, तो तुम्हें यीशु से मिलना होगा उस क्रूस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने अपने बच्चों से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौते बेटे को भेजा, ताकि वो तुम सब के लिए, तुम्हारे पापों के लिए लेकर क्रूस पर कुर्बान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता ने यीशु को तीसरे दिन जी उठाया और आज वो अपने बाप के दाहिने ओर बैठा है। वो एक जिंदा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन ये साफ कहता है, जॉन 14 चैप्टर 14 वर्स 6 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मुझे छोड़ के और कोई स्वर्ग पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वास करता है ये वचन कि हम आज आप लोग के बीच में छोड़ता है। हालेलुया। इस फादर्स डे के दिन कि आप लोग बहुत कुछ सुना है, सीखा है। ब्रदर इमैनुअल भी जो वचन लाई से, दोनों वचन से आप लोग कई कुछ सीखा है, और इस वचन को आप केवल सुनने वाला ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में चलने वाला बन सके, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन अंतिम दिनों में हम लोग देखता है एक से एक नाटक लोगों में। हालेलुया। जनता नाटक लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी नाटक के एक एक कलाकार लोग हम लोग देखता है, एक एक नाटक मंडली लोग के देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी हुए विलास देश में? वचन बतावे, वचन बताए। बेड़ा बकरी लोग अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में बाप एक ही है, एक ही बाप है हम लोग के। कौन बाप है? यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर हमारा बाप है। और लोग यहाँ कलेशिया छोड़ के इस कलेशिया से वो कलेशिया में भागते, नवा बाप मिल गई, उस कलेशिया में भागे, वही बाप नहीं अच्छा, वो बाप अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में जाना कहाँ है सबके? स्वर्ग ही तो जाना है। और अगर हम एक कलेशिया देखेंगे, वो कलेशिया इतना आशीष लाए, वो कलेशिया इतना आशीष लाए, भगने की कोशिश करें, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आपको अंतिम में कौन बाप मिली? नरकला बाप मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर ऐसा कुछ इच्छा आपकी दिमाग में चल रहा है, तो आप ये कभी सोच रहे कि बाप एक ही है।
आप उसके सेवा चाहे फिजी में से करो, चाहे न्यूजीलैंड से करो, चाहे अमेरिका से करो, चाहे सोमालिया से करो, चाहे बाई बाई पार से करो, बात एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।